हाँ, you all are looking super smart. Good यार, good, very good. तो कैसा एक्सपीरियंस है तुम लोगों का बताओ? हैं? मज़ा आ रहा है? जो फोल्ड मैम ने बनाया है इसका साइज कितना होता है? 6 इंचेस. 6 इंच का फोल्ड करते हैं ना? And best wishes to all of you. There is a reason behind every action in industry. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस बेड मेकिंग तो प्रोसेस है, जो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा लिनन को अंदर डाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? टकिंग. They have just completed their first year and enrolled in industry integrated module. Second year onwards, from second year onwards, they are deployed in Hotel Sean LHP Jabalpur as a guest service associate. तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि होटल मैनेजमेंट को प्रोग्राम करके आप जैसे कई सारे बच्चे इसमें करियर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. मेरे साथ सर फिर हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सर से बहुत ही हम चंद शब्दों में चीज़ों को जानेंगे. सर, हम फिर से चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें. मैं सचिन जैन, फाउंडर E5.in. हमारी कंपनी ऐसे प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम लाती है जो अफोर्डेबल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और मासेस उसको कर पाए जी. और कहीं ना कहीं उसमें ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटी हो कि आप अगले 40 साल तक का कैरियर देख पाए जी. तो उसी लिए हम लोग ये होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमने डेवलप किया है. जी जी. और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग वो वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी पुरानी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ. आप लोग उसको जाके डिटेल में समझिए कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या. यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. सर, अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, कोई बच्चा आना चाहता है, तो आपका जो प्रोग्राम है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे. आपको एक ऐसा कैरियर चाहिए जहां आपको एसी में जॉब मिले, एसी में आप काम कर रहे हो और आपको विदेश जाके सेटल होने का मौका मिले. हाँ. तो मुझे लगता है कि सबसे इजी, सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे कंफर्टेबल जो लाइन है हाँ. वो होटल की लाइन है. सही कह रहे हैं. क्योंकि आप अगर मान लीजिए एज ए कारपेंटर, प्लम्बर कुछ भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको धूप में काम करना क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. यहाँ तो आप होटल में जाएंगे तो होटल में मिलेगा ना. हाँ. होटल में तो एसी लगा हुआ तो लगा ही होगा जी. उसके कुछ करना नहीं है ना. जी जी जी. तो वो आपको एक लाइफ मिल सकती है, सेटल हो सकती है. जी जी. तो ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और हम लोग एज ए मिशन, एज ए ईफर्स हमारा प्लान है कि कम से कम हम 40 से 50 हज़ार लोगों को अगले 5 साल में ट्रेन करें और देश विदेश में उनको जॉब लाएं. बेसिक समझिए आप कि किसी भी कैरियर में अगर आप एंटर होते हैं जी. तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एजुकेशन चाहिए. बिल्कुल. तो ये प्रोग्राम दोनों चीज कंप्लीट करता है. अच्छा. कि कि आप लर्निंग भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, आपको एक ऑफिशियली एक आपको डिप्लोमा मिल रहा है या डिग्री में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अच्छा. जनरली जो होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में, वो पढ़ाते तो हैं बच्चे को, 1 साल तक पढ़ाएंगे, डिप्लोमा देंगे. काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका डिप्लोमा एफिलेटेड नहीं होता. जी. तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक एफिलेटेड डिप्लोमा मिलेगा बिल्कुल. जो इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है. जी. अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करें तब भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं. जी. दूसरी बात यह है कि आपका कोई कॉस्ट नहीं है. आपने एक रजिस्ट्रेशन बेसिक अमाउंट दिया, आप एंटर हो गए, आपको कुछ कमाई होना शुरू हो गया, उस कमाई से ही आप अपना मंथली बेसिस पे फीस दे सकते तो ये ओजीटी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपकी पढ़ाई चलेगी. जी. दूसरा आपको ये फायदा है. जी. तीसरा ये फायदा है कि होटल इंडस्ट्री एज सच जो है बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अब्रॉड के ऑप्शंस बहुत है. अच्छा. अगर आप बिना डिप्लोमा के जाएंगे कहीं भी अब्रॉड, हाँ. आप तो वहाँ मोस्टली क्या करेंगे, लेबर करेंगे या बिल्कुल वैसा काम करेंगे. पर आप अगर होटल इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल इंडिया में काम करके विद ए डिप्लोमा फिर आप कहीं जाते हैं, हाँ. तो वहाँ पे आपको बड़े होटल्स में बड़ी जगह आपको जॉब लगेगी. तो सर उसमें आप हेल्प करते हैं? उसमें हम बाहर के लिए भी हेल्प करते हैं, थोड़ा हमारे टाइप से हम बच्चों को कनेक्ट करा देते हैं. एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी उनको, दे कैन वेरीफाई दी ऑथेंटिसिटी. और ये चीज है कि इंडिया में भी जो बड़े होटल्स होते हैं जी. वो केवल डिप्लोमा को ही लेंगे. अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, छोटे रेस्टोरेंट में, ढाबा में इधर उधर काम करते रहेंगे. तो उनको फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाता है. यहाँ पे क्या है कि आप अगर होटल के सिस्टम में चले गए एज ए एम्प्लॉय, तो आप वहाँ पे सुपरवाइजर बनेंगे, सीनियर बनेंगे, आपकी ग्रोथ होगी. तो वो एक रास्ता आपका पाइपलाइन बनेगा. जी. अदरवाइज क्या है कि आप अगर ढाबे में काम करेंगे तो आज भी आपको ढाबे में उतना पैसा मिलेगा,
500 रुपए मिल रहा होगा, 10 साल बाद उसको 700 रुपए मिल रहा हो। उतना ही होना है। सर इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं, जो बच्चे 12th पास, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उसके लिए मिनिमम 12th पास है। एज हम 24-25 तक तो इजीली वी कैन कंफर्टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। मेल फीमेल सब दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों सकते हैं। कोई अगर इससे ज्यादा एज का भी होगा तभी हमसे बात करें, वी कैन थिंक ऑफ। अच्छा। होटल के में इंटरव्यू करा के देखेंगे। सर जैसे आपने ओजीटी की बात की, तो स्टार्टिंग में अगर मैं एक मोटा मोटी आइडिया जानूं तो स्टाइपेंड कितना मिल जाता है? देखिए 8,000 से 12,000 तक जनरली मिलता है फर्स्ट ईयर। इसके बीच में वो डिपेंड करेगा एज ए ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो सैलरी 14,000 से 25,000 तक होती है। सिटी वाइज है, जनरली मेट्रो सिटीज में 18 से 25 तक मिल जाती है। और सर अगर जैसे कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो उसका जो है एक तरह से फूड और एकोमोडेशन कैसे मैनेज होता है? देखिए फूड अकोमोडेशन होटल में फ्री होता है। अच्छा, फूड तो फ्री होता ही है जी। अकोमोडेशन हो भी सकता है, फ्री नहीं भी हो सकता, ये सब्सिडाइज होता है जी। तो वो हम जब भी बच्चे से बात करेंगे वी विल गिव देम ऑप्शन। तो अगर उसको नहीं कि मुझे तो भाई अकोमोडेशन फ्री वाला ही चाहिए, तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। अच्छा, वो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, और दूसरा इंटरनेशनल कैरियर में 2 से 3 साल के बाद बहुत ऑप्शंस हैं। जी। अब सर इसमें मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, क्योंकि मेरी ऑडियंस से मैं जानता हूँ कई सारे बच्चे हैं जो एक मिडिल बैकग्राउंड से हैं, ये एक रूरल इंडिया गांव से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं मुझे करियर बनाना है, आना चाहते हैं, बट वो आज तक कभी निकले नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ने से डरते हैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं है बात, मतलब तो उस तरह के बच्चे सर आप लेते हैं कि आपको थोड़ा सा फाइन बच्चे? देखिए होटल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। शेफ का डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग का होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, देन इंग्लिश लैंग्वेज तो चलो एक लैंग्वेज है जी, वो तो आदमी जब चाहेगा तो सीख लेता है जी जी। बट अगर बंदा कॉन्फिडेंट है, लोगों से बात करना चाहता है, फेस करना चाहता है, तो वो अपना F&B में जाए, फ्रंट ऑफिस में जाए। अच्छा, खाने बनाने का शौकीन है, वो करना चाहता है ज्यादा तो शेफ बने, और नहीं तो अदरवाइज फिर हाउसकीपिंग में जाए। अच्छा, हाउसकीपिंग में क्या है कि लोगों को लगता है सफाई होगा, ये होगा, होता तो वही है, बट बड़े होटल्स में क्या होता है कि आपको रूम भी सेट करना है, आपको जो है बैक ऑफिस भी मैनेज करना है, आपका कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, तो आप वहां पर सैलरी सेम होती है सबकी। अच्छा, हर लेवल पे सैलरी सेम। अच्छा, तो आप और इंसेंटिव भी सेम होता है, टिप्स भी जो सबको मिल रही है वो बराबर बढ़ती है। जी जी। तो सब चीजों में फायदा है जी। तो आप इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते, नॉर्मल हो, तो हाउसकीपिंग इज आल्सो गुड एरिया। मतलब वो डिपेंड करता है बच्चे के कैलिबर के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, सब आ सकते हैं। अब इसमें से कई सारे बच्चे हैं जो इसको सर जॉब की तरह ले रहे हैं और वो कमेंट भी करेंगे कि यार जॉब वालों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। आप इसको ऐसे पढ़ाई की तरह लें और इसको 1 साल या 3 साल अगर डिग्री में जाते हैं तो ऐसे पढ़ाई की तरह करें जी। और उसमें जो सेविंग हो रही है, आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसी को माने कि भाई यही है जी। और 3 साल बाद आप एक कैरियर में एंटर हो जाओगे जी जी। जो शायद किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको 3 लाख 5 लाख 6 लाख खर्च करना पड़ता जी। उसके लिए कहीं से लोन लेना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती जी। वो नहीं करनी पड़ेगी। सर वैसे आपके साथ जो होटल पार्टनर्स है जहाँ पे बच्चों को ये ओजीटी मिलेगी, वो मेनली कौन, मतलब नाम अगर नहीं तो कौन कौन सी सिटीज हैं जो ज्यादातर है? जैसे मेरे पास NCR में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, नागपुर में है, आपके MP में जबलपुर में मेरे पास बहुत बड़ा होटल है, मेरे 40 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे, सारे लोग बड़े सेटिस्फाइड है। वहाँ स्टाइपेंड भी ज्यादा है। अच्छा, 12,000 है बॉयज का। अच्छा, और 13,000 है गर्ल्स का। जबलपुर में 5 स्टार होटल है, प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा होटल है, शानदार। तो अलग अलग तरह के होटल है, वो हम बच्चे को देते हैं ऑप्शंस। और दिल्ली में है, बड़ा होटल है बहुत, उस होटल का एक्सपीरियंस ही आप 2 साल का होगा, दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। आपने उस होटल में काम किया है जी। सर तो ऐसे हमारे पास हजारों ऑप्शन अवेलेबल है। सर एक पिक्चर जानना चाहूंगा, हालांकि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, क्या है कैसे नहीं है। 1 साल अगर कोई डिप्लोमा देता है तो जब उसने टाइम दिया उसके बाद आपकी तरफ से उसको क्या सपोर्ट मिलता है, उसकी क्या पिक्चर बन रही है? देखिए डिप्लोमा जब है तो हम उसको स्टार्टिंग से लेके ज्वाइनिंग हो गया, फिर उसके बाद पूरा एजुकेशन, हैंड होल्डिंग, ये सब तो चलेगा ही। बिल्कुल। उसके बाद उसको हम जॉब चेंज अगर करनी है तो उसमें हेल्प करेंगे जी। होटल इंडस्ट्री में उसको जॉब लगवाने में बेस्ड ऑन द डिप्लोमा जी। तीसरा बात की जब उसके बाद अगर उसको बाहर जाना है तो हम उसको कनेक्शन करेंगे बाहर के लिए। और कैरियर में कभी भी वो हमारा स्टूडेंट है, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ईफॉस का स्टूडेंट है, एनी टाइम दे कैन कम टू अस। अब सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो BA करके बैठे हैं, BSc करके बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, अब वो चाहते हैं कि इसमें मैं आना चाहता हूँ, आ सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, बहकावे में ना है।
एक ऐसा नहीं है कि चलो सर ने बता दिया, सर बैठे थे, सर अच्छे लग रहे थे, सर की बात अच्छी लगी, तुम्हारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, चलो यार होटल में ही काम कर ले जाके। जी जी, ऐसा ना करें। आप जो है कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन करें कि अब हमें कैरियर में क्या करना। बिल्कुल। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि गवर्नमेंट के लिए लगे रहते हैं, उनको सब चाहिए जी, कि गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, प्राइवेट जॉब भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, पढ़ना भी है, कहीं बीए में भी ले रखा है एडमिशन, कहीं कुछ कर रखा है, कहीं कुछ कर रखा है, 50 जगह अपनी टांग फंसा कर रखते हैं। बिल्कुल सही बात। और 28 साल के बाद फिर कहीं नहीं पहुंचते। बिल्कुल। हमारे पास हमने 70,000 से ज्यादा लोगों को जॉब लगाया पिछले 5 साल में जी, एंट्री लेवल, स्पेशली 12th पास को, ग्रेजुएशन को। जी। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि 28 साल से 40 साल के लोगों के फोन आते हैं। बिल्कुल। कि वी आर नॉट सेटल्ड, वी आर रेडी फॉर 10,000 जॉब। हाँ हाँ। अगर आप ये सोचो कि किसी एक कैरियर में एंटर हुए होते वो, जहाँ पे शायद 10,000 ही मिलता शुरू में जी, बट उसके साथ उस कैरियर की प्रोग्रेशन भी प्लान कर ली होती। जैसे इसमें हमने प्रोग्रेशन प्लान कर दिया कि आप एजुकेशन लो, डिग्री लो, फिर आप मैनेजर, सुपरवाइजर ये सब बन सकते हो। जैसे रिटेल सेक्टर होता है, रिटेल सेक्टर में आप शुरू करो कैरियर, वहां पे आप आगे बढ़ो, फिर आप धीरे धीरे वहां आगे बढ़ जाओ, उसी में ही करते रहो काम। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, प्रॉपर आपके पास जॉब है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, साथ में पैरेलल में बीबीए कर लिया या ऑनलाइन बीबीए कर लिया, तो आप एंटर कर सकते हो। आपके पास एक प्रोग्रेशन का रास्ता है, वो कोई नहीं सोचता है। अब वो जब आप 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो आपको एंट्री करना मुश्किल है। तो स्पेशली वो लोग जो 24-25, मैंने बोला था 24-25, 28 तक भी हम कंसीडर कर लेंगे, बट इफ दे हैव ए सेल्फ रियलाइजेशन कि भाई ठीक है, हमने अपने 4-5 साल 6 साल खराब कर दिए, अब हमको एंटर होना है। बिल्कुल। और ये लाइन हमें ठीक लग रही है जी, इसमें हम एंटर करके बढ़ जाएंगे आगे, और मे भी 2-3 साल में विदेश चले जाएंगे, कुछ ना कुछ सेटल कर लेंगे, जो हमसे पुरानी गलती हो गई उसको कवर कर लेंगे। तो हम लोग तो हेल्प करने के लिए रेडी हैं जी जी, बट जो भी फोन आए वो सेल्फ रियलाइजेशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं कहे कि वो कहे कि मैं आ जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए छुट्टी मिल जाएगी जी, मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो ना है। बिल्कुल सीरियस जो बच्चे हैं अपने करियर को लेकर के, स्पेशली होटल इंडस्ट्री को लेकर के, मैं यही कह रहा हूँ, सर भी कह रहे हैं कि आने से पहले सर्च करो, जानो। 12th पास भी है, 12th पास है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि भाई मैं जो है गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा मेरा, मुझे रियलाइजेशन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। मुझे खुद पर्सनली बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों वही है कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल उसको चेक करिए। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से, आपके कोई बड़े भैया, उनसे चेक कराइए कि क्या कंपनी है, ठीक है कि नहीं, फिर आप एंटर कीजिए। तो इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ सीरियस वाली बात है। अगर करियर को लेकर सीरियस तो इनरोल करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।